जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऑडियो पोस्ट करने में देरी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। साथ ही कोशिश करूंगी कि आगे ऐसी कोई समस्या ना हो। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में अब तक 26 गाथाओं में आपने उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित महान आत्माओं के विषय में सुना। अब से गाथा 27 से गाथा 38 तक भगवती सूत्र के वर्णित महापुरुषों के विषय में जानने का प्रयास रहेगा। गाथा 27 और 28 में स्कंदक सन्यासी का वर्णन आया है। आइए उनके विषय में जानते हैं। वली खंदक सन्यासी राख्यो गौतम स्नेह, महावीर समीपे पंच महाव्रत लेह, तप कठिन करीने झोंसी अपनी देह, गया अच्युत देवलोके चविले से भव छेह। भगवती सूत्र के शतक 2 उद्देशक 1 में स्कंदक सन्यासी का वर्णन आया है। स्कंदक सन्यासी कात्यायन गोत्री गर्दभाल नामक तापस के शिष्य थे। स्कंदक परिव्राजक कृतंगला नगरी के पास श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों के तथा इतिहास पुराण और निघंटु नामक कोश के ज्ञाता थे। श्रावस्ती नगरी में वैशालिक श्रावक अर्थात भगवान महावीर स्वामी के वचनों को सुनने का रसिक पिंगल नाम का निर्ग्रंथ रहता था। पिंगल के मन में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति गाढ़ श्रद्धा थी। वे सोचते थे कि निर्ग्रंथ प्रवचन के समान अन्य तीर्थियों के प्रवचन है ही नहीं। निर्ग्रंथ प्रवचन की अपूर्वता का परिचय देने के लिए वे परिव्राजक संप्रदाय के विद्वान स्कंदक जी के पास आए और 5 प्रश्न पूछे। पहला, क्या लोक शांत यानी अंत वाला है या अनंत अंत रहित है? क्या जीव शांत है या अनंत है? क्या सिद्धि शांत है या अनंत है? क्या सिद्ध शांत है या अनंत है? किस मरण से मरता हुआ जीव संसार बढ़ाता है और किस मरण से मरता हुआ जीव संसार घटाता है? स्कंदक परिव्राजक पिंगल निर्ग्रंथ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। वे स्वयं संदेहशील बन गए और मौन रह गए। स्कंदक के मन में पिंगल निर्ग्रंथ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा थी। जब उन्होंने सुना कि भगवान महावीर स्वामी कृतंगला नगरी के बाहर विराज रहे हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जनता के मुंह से भगवान की प्रशंसा सुनकर उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी जिज्ञासा की तृप्ति भगवान महावीर से ही होगी। और इसी कारण से उन्होंने प्रभु के दर्शन करने का